डिस्कस करेंगे ओवरऑल, ठीक है। इंट्रोड्यूस यू टू मारिया हमीद, जो कि आज की हमारी स्पीकर होंगी, और वो आपको ओवरऑल सारा इसके बारे में गाइड करेंगी। तो मारिया, यू कैन कंटिन्यू। Thank you so much, Hasnain, for your introduction. आपने जो introduction कराया briefly. So first of all, मुझे ये बताएं कि am I audible to everyone? Yes, yes, you are audible. Okay. And secondly, मुझे ये भी बता दें कि मेरी screen share है. Yes. Okay. Okay, hello everyone. This is your speaker, Maria Hamid. Thanks for joining today to attend this session. So this is Maria Hamid. I just graduated from Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences in Computer and Information Sciences. And today I will give you a brief introduction about what is data science, what are the fields of data sciences are there, how you can pursue your career in data science, and either there is a demand of data science in the market or not. So let me discuss all these things. सर ये आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, आप मैम आपकी आ रही है ना, सही आ रही थी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आवाज अटक के आ रही है आपकी। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, देख लेते हैं। ओके, सो इन टुडेज सेशन हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे टुडे एज इट इज़ इंट्रोडक्टरी सेशन, तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम भी सुना हो, बहुत सारे लोगों ने शायद इस पर काम भी किया, और कुछ लोगों के लिए शायद ये क्वाइट दिस विल बी द लाइक न्यू थिंग। सो मैं इसको एज दिस इज इंट्रोडक्टरी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यू आर स्टूडेंट्स ऑफ आई थिंक 4th सेमेस्टर, तो मैं इसको ज़्यादा प्रिसाइज रखूंगी, इजी रखूंगी। सो मे बी कि आप लोग में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इस फील्ड का पता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक्सप्लेन करूंगी डेटा साइंस क्या होती है, डेटा साइंस लाइफ साइकिल क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि डेटा साइंस के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब आप डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं तो की कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड देन आई विल मारिया, एक्सप्लेन आपकी अबाउट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हैंग हो गई है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, लेट मी शेयर अगेन। अब ठीक है, अब ठीक है, ऐसे हुई थी, दोबारा कर दें फिर। मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अब आप मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन होपफुली अब शेयर हो गई होगी आपसे। ओके, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू। की कंपोनेंट्स बताने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस क्या क्या हैं, डेटा साइंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसकी फील्ड्स क्या क्या हैं, और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे, और इम्पॉर्टेंट थिंग हम टूल्स और टेक्नोलॉजी के में बात करेंगे कि आप लोगों में से जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। So first of all, introduction to data science. What is data science? Data science is basically it has become the game changer in today's world, powering everything from recommendation system to healthcare innovations. Whether you are looking to explore new careers or path, or just curious about how data that shapes our world, this session will give you strong information about these things. So in that data science hota kya hai? Data science is an interdisciplinary field that extracts insights from the data, फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात नहीं करनी, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं, वी कंज्यूम अ लार्ज टन्स एंड मिलियंस ऑफ द डेटा ऑन द डेली बेसिस। एंड अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में पर मिनट पर सेकंड्स के हिसाब से डेटा जो है मिलियंस के हिसाब से ट्रांसफर भी हो रहा होता है, आपकी स्क्रीन पे स्ट्रक हो गई आपकी, वो आगे मूव नहीं कर रही। आई थिंक आप आ गए हैं, लेकिन वो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जा रहा है। अभी मैं आई एम ऑन द स्लाइड नंबर 3, इंट्रोडक्शन की पॉइंट पर हूं। बट ये टू स्ट्रक हो रही है, टू पे स्ट्रक है। अब बाकियों से कंफर्म करें, इज इट नॉट कि शायद आपके इंटरनेट का इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आई थिंक सो। स्लाइड के इशू है,
भी है ना एक, इस वजह से। सॉरी, जी इशू है स्लाइड का, आप दोबारा क्लोज करके करते हैं। आई थिंक मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, फिर अगर ये इशू आ रहा है तो। इंटायर करते हैं आप, बिकॉज वो इशू आ रहा है, इंटायर करते हैं। ओके, अब मैंने इंटायर स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होपफुली अब जब स्क्रीन शेयर हुई तो मुझे बताइएगा। अभी 4 पे ना आप? जी स्लाइड नंबर 4 आई थिंक, डेटा साइंस ओके, ओवरव्यू। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके, कंटिन्यू करें आप। so sorry for this interruption. So again मैं ये बता देती हूँ कि डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस is basically interdisciplinary field that involves extraction of knowledge and insights from structured and unstructured data. जैसे कि मैंने बताया कि हम millions and tons of the data को कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं हम डेटा दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपना डेटा ले रहे होते हैं। तो इस डेटा को हम यूज कैसे करेंगे, नॉट इस डेटा को बल्कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल डेटा जो है, हम उस डेटा को यूज कैसे करें। और तो हम इसको देखेंगे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, हम थोड़ा सा देखेंगे, हम मैथमेटिक्स इसमें कैसे यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होते हैं, और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये कैसे आई ये चीज। तो बेसिकली हमारा गोल ये है कि रॉ डेटा को हम एक एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करें, ताकि हम उस डेटा के ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकें, उसको विजुलाइज कर सकें और उसको देख सकें कि इस पर हमने कौन सा एक्शन लेना है। अब व्हाट आई मीन बाय एक्शन लेना है, ये मैं फर्दर अपनी स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि यहाँ पे है कि आप पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। आपके पास अगर मिलियंस और ट्रिलियंस में डेटा सेट है और आपने अगर उसमें से कोई चीज फाइंड आउट करनी है, आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेंड्स फाइंड आउट करने, सपोज दैट आपके पास किसी डिजीज का डेटा सेट है, आपके पास किसी इंडस्ट्री का डेटा सेट है, आईटी इंडस्ट्री कह लें, या किसी सेल्स का डेटा सेट है, हाउ डू यू नो अबाउट कि कौन सी चीज आपकी सेल्स पर डिपेंड कर रही है। सपोज दैट कि अगर आपके पास डिजीज के सिम्टम्स का डेटा सेट है, फॉर बहुत सारे लोगों का मिलियंस का डेटा सेट है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, अगर आपने सिर्फ डेटा से ये चीज पता करनी है कि कौन सी चीज आपकी इस डिजीज को ज्यादा इंक्रीज करती है या कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिक्रीज करती है। इसके लिए आपको अपने डेटा को विजुलाइज करवाना बहुत जरूरी है, ताकि आप डेटा को देख सको, विजुलाइज कर सको। तो इसके लिए हम सबसे इसमें हम डेटा साइंस में हम यही कर रहे होते हैं कि हम ये visualize our data and analyze data. On the basis of our visualization and analyzation, we find out different trends and we make decisions in like the big industries we normally ये चीज हो रही होती है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको की कंपोनेंट्स बता देती हूँ कि डेटा के की कंपोनेंट्स डेटा साइंस के क्या हैं, कि किन किन क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन है। ऑब्वियसली आप जब डेटा की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, साइंस लग गया डेटा के साथ, ऑब्वियसली डेटा तो होगा ही वहां पे। तो डेटा की कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली डेटा बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट लाने का मकसद सिर्फ यही था कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा सेट, कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, जस्ट मेक श्योर कि वो कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है। So this is what comes here, gathering relevant data from various sources such as database, APIs, Kaggle, Google data sets. There are many other options in there, like if you explore these things. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको डेटा मिल गया तो डेटा रॉ फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा में बहुत सारी एम्बिगुअस चीजें हो सकती हैं, आपका डेटा मिसलेनियस हो सकता है, नल वैल्यूज हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने डेटा पे कोई प्रोसेसिंग करनी है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, डेटा क्लीनिंग इसको कहते हैं। एंड देन कम्स टू द स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग भी यही है कि हम उसमें से मिसिंग वैल्यूज निकाल देते हैं, हम आउटलायर्स निकाल देते हैं, और हम एरर्स निकाल अपने डेटा में से निकालते हैं और उस रॉ डेटा को एक सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं हम। एंड देन देयर इज अ पॉइंट कम्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है इन डेटा साइंस। जब आप डेटा साइंस की बात करते हैं सबसे पहली चीज आती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली बताया पिछली स्लाइड्स में, कि एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स। It helps in formatting hypothesis. Hypothesis means rules. आप rules बना सकते हैं on the basis of your data. यहाँ पर मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे कि आप रूल एसोसिएशन, आई थिंक अगर आप में से किसी ने NLP का कोर्स पढ़ा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, तो वहाँ पे रूल्स एसोसिएशन वाली एक चीज हम पढ़ते हैं। तो ये चीज बेसिकली होती क्या है, इजी वर्ड्स में मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ
तो दिस थिंग इज कि फर्स्ट जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सपोज दैट कि आप एक सुपर से मार्ट में गए, आप एक सुपर मार्ट में गए और आपने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसा लाइक द गर्ल लाइक मी, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होंगी, हम लोग जाती है, हम लोग सबसे पहले क्या खरीदती हैं, हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स खरीदनी होती है, हम लोगों ने ज्वेलरी खरीदनी होती है। एंड द बॉयज़ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों की भी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, आपने आपकी ड्रेसिंग होती है, आपको भी कुछ जो भी चीज़ें कह लें। तो बेसिकली ये कर रहे होते हैं वो कि वो ये देख रहे होते हैं कि अगर एक बंदा है, अगर उसने कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदी है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में वो कौन-सी चीज़ खरीदेगा। तो फिर आप अपने जो हैं शेल्फ्स में इस तरह से चीज़ों को रखते हैं वो। दिस इज़ अ मार्केट स्ट्रैटेजी। और ये सारे काम किससे हो रहे होते हैं? हम ईडीए से कर रहे होते हैं। हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, अपने डेटा को विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा, एक बंदे ने ये चीज़ खरीदी, इसके साथ इसने ये चीज़ भी खरीदी है। इसका मतलब ये, और ये चीज़ हमें पूरे डेटा को देख के वन बाय वन, अगर मिलियंस का डेटा सेट है, you don't need to one by one check each and every row. You just need to perform some EDA operations by using any tool. I will explain further. And by using some packages, by using some any language packages, libraries, you can do this just by giving some command. So and then comes to the point feature engineering. Hopefully ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई ना हो. I don't know. I have no information about it. So यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग की बात आती है कि क्रिएटिंग न्यू फीचर्स और वेरिएबल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। वही बात कि आप न्यू चीज़ें अपने डेटा सेट से बना सकते हैं। And modeling, depending on the training machine learning models based on the problems at hand. This includes selecting appropriate algorithms, tuning model parameters, and assessing model performance. Then आती है हमारे पास लास्ट चीज, validation and evaluation. Assessing the performance of models on the new unseen data, techniques like cross-validation and various matrices, accuracy, precision, recall, F1 score. I think आप लोगों में से जिसने मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा है उसके लिए टर्म्स होपफुली न्यू बिल्कुल भी नहीं होंगी. So I have again and again I'm repeating it because I think क्योंकि मैं ये overview दे रही हूँ, I have no idea about it. आप लोग लास्ट पर मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह देयर विल बी द सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसरिंग. सो आप लोगों के क्वेश्चन में अटेंड करूंगी इंशाल्लाह. तो फिर आप लोगों में को अगर ऐसी किसी भी चीज़ जो यहाँ पे समझ नहीं आ रही, वहाँ आप नोट डाउन कर लें, आप लास्ट मुझसे पूछ सकते हैं. So yeah, here comes a very important thing: tools and technology. If you want to like start and pursue your career as a data scientist or data analyst, तो आप को कौन-कौन से tools और technology से start लेना चाहिए. तो first of all प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं because we are computer scientists. तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं. पाइथन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, वेरी इजी, वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो कि हर पर्पस के लिए यूज होती है. आप बहुत सारे फर्दर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेवलपमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं. तो वहीं पर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट भी पाइथन ही यूज कर सकते हैं बहुत इजीली. इसी तरह देयर इज अनदर लैंग्वेज आर. आर लैंग्वेज बेसिकली ये है कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक देयर आर सर्टेन लाइब्रेरीज, देयर आर सर्टेन पैकेजेस जिनसे स्टैटिस्टिक्स आप फाइंड कर सकते हो अपने डेटा सेट के. इसके अलावा हमारे पास आई विल एक्सप्लेन फर्दर पाइथन लाइब्रेरीज. एंड अगर टूल्स की बात करें जो कि डेटा एनालिसिस, हम जस्ट अपना डेटा सेट दें और हमें कोई ना कोई पैटर्न बना के दे दे, हमें कोई ग्राफ मिल जाए, हमें कोई पाई चार्ट मिल जाए, हमें कोई हीट मैप मिल जाए. अगर आप लोगों ने हीट मैप का वर्ड सुना है तो हीट मैप मिल जाए. ऐसी कोई भी चीज़ अगर हमें मिल जाए तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ही ईजी होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों ने नाम सुना होगा टैब्ल्यू एंड पावर बीआई. और इसके अलावा व्हेन यू गो एडवांस, लाइक जब हम ये बेसिक सारी कंफर्म कर लेते हैं, देन वी गो टू द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. Then at that stage we create different models and train our data on those models, and then we take different insights from our data set. And then comes to data science with Python. As I just have explained in my previous slide that Python is very user friendly. This is a go-to language for a data science due to its use, easy of use and readability. I think these things you guys have like idea about these things because I think आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने Python को use किया होगा, projects भी कर रहे होंगे. So basically Python से आपको फायदा क्या है, easily क्या है. Obviously there are different other languages, but why we are pursuing Python? Because it allows to handle data pre-processing, statistical analysis, machine learning and data visualization. अब there are how
there are certain packages, there are certain libraries जो आपको ये functions perform करने में बहुत आसानी देती हैं. You just need to write some command. एंड आपका पूरा का पूरा डेटा का आपका एक बहुत बड़ा डेटा सेट है जिसको आप ओपन करके देख भी नहीं सकते वन बाय वन. उसको जस्ट वो आराम से आप विजुअलाइज करवा सकते हो. तो दिस इज आल्सो वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. बट दिस इज इनफ लाइक स्ट्रॉन्ग. बहुत सारे इसमें एडवांस फीचर्स आ रहे हैं और दिस इज लाइक नॉट समथिंग लाइक जिस तरह के आजकल हमारे पास मॉडल्स आए हुए चैट जीपीटी के कि 2022 की इंफॉर्मेशन है, 2022 से पहले वाली इंफॉर्मेशन नहीं है या बाद वाली नहीं है. इसका यह है कि दिस इज कॉन्टिन्यूसली एमर्जिंग. कॉन्टिन्यूसली इसमें चेंजिंग्स होती रहती हैं, न्यू पैकेजेस इसमें आते रहते हैं. तो ये एक इसकी पर्सनली जो मैंने इसको यूज किया, मुझे इसकी ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है. सो जैसे कि मैंने लाइब्रेरीज का बताया था कि जो पाइथन की लाइब्रेरीज आपको डेटा विजुअलाइजेशन, एनालाइजेशन, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल होगी. दोज आर pandas, numpy, matplotlib, and matplotlib basically is used for graphs. scikit-learn are very user friendly, are very easy to use. You just need to do some 1 or 2 project and that's enough to do familiar with these libraries. So again, some key tools are SQL, structured query language. I know you all are like familiar with it. This is like most important thing. If you want to create your career as a developer, as a data analyst, as a data scientist, as a data administrator, SQL हर जगह होगी, हर जगह नजर आती है. Like I know you guys are like करंटली आप लोग 4th-5th सेमेस्टर में हो, तो दैट्स वेरी चीज़ें शायद आपको उतनी ऑब्वियसली आपको इम्पोर्टेंट लग रही होंगी, लेकिन आपको उस तरह से उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होंगी कि हाँ इनका इंडस्ट्री में यूज कितना है. सो एज आई एम लाइक आउट ऑफ द लाइक ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, तो साथ साथ कंटिन्यू रही ये चीजें. तो अब ज्यादा आके इन चीजों की इंपॉर्टेंस पता चली कि वो जो चीज आप एसक्यूएल की छोटी सी क्यूरी, हम उसको कुछ नहीं समझते थे, तो उसी को लेके वही एक फंडामेंटल होती है, दैट्स अ ब्रिक कि जिसकी बेसिस पर यू डेवलप अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप पूरे पूरे डेटाबेस बना रहे होते हैं, आप डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं. And there is a Tableau and Power BI, I mentioned it, and there is Python libraries. By the way, Python, there is a huge packages there of Python and R languages, R programming. But I am mentioning these things which I personally used. So that's why I'm recommending it to you guys, and you can also like explore it further. First of all, it's TensorFlow, PyTorch, and Seaborn. Seaborn is very important. At the end of the project, at the end of this session, I will show you one and two are my project. So I will show you how I used Seaborn library and how easy it is to use and how meaningful and how important this is to use. And then Jupyter Notebook. So there are a lot of IDEs there, like Visual Studio Code, Google Code Blocks, and there are other things. But what Jupyter Notebook is do, I think obviously, I'm not sure. Sorry for that. I don't know if you guys are familiar with it or not. I think आप लोगों ने काम किया होगा, कुछ लोगों ने इस पर. This is very user friendly, बहुत मजे की चीज है. You just need to type a command और उस command को आप currently उसी time पर run कर सकते हैं और आप नीचे देख सकते हैं. Instead of writing the whole like 150, 100, 200 lines of the code and then आप जाके compiler पे run कर रहे होते हैं. इसका ये होता है कि आप एक ही line run करो और फिर वो सारी चीजें आपको दिखा रहा था. Suppose that कि आपने अपने data set के एक specific कॉलम्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, आपने कोई बार चार्ट बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है, आपने पाई चार्ट बनाना है, आपने कोई भी चीज बनानी है, तो आपने एक कमांड लिखनी है. तो सिंपली उसी कमांड को उसी टाइम पे रन करके आपको नीचे एक ग्राफ बना हुआ नजर आएगा. तो दैट विल बी वेरी गुड कि आप इंस्टेड ऑफ कि आप काफी सारी लाइंस लिख लें और फिर आपको ये ना समझ आए कि मैं अब कैसे करूं. अब आपने दो कॉलम्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, आपको पता चला कि अच्छा ठीक है इनका ग्राफ ये आ रहा है, इनका पाई चार्ट ग्राफ ये है, इसका बार चार्ट ग्राफ ये है, इसका लाइन बार ग्राफ ये है. तो इसी तरह आप बाकी चीजें भी आराम से, बाकी कॉलम्स को भी आराम से देख सकते हैं. I think that's enough to focus on Jupyter Notebooks. So डेटा साइंस लाइफ साइकिल, कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं डेटा साइंस पर, तो व्हाट यू नीड टू डू,
आपने प्रिलिमिनरी स्टेप्स कौन से होंगे, एंड देन फर्दर intermediary steps कौन से होंगे, and then how you like gonna finalize that project. So first of all, what you need to do is understanding the business problem. Obviously जब भी कोई आपको अपना डेटा देगा तो वो किसी रीजन पर देगा, आपको उनको उनके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो तभी वो आपको देंगे ना कि हमें ये इशू आ रहा है, हमारे इस मंथ में इतनी सेल्स हुई थी, अब इस नेक्स्ट मंथ में सेल्स इतनी ऊपर नीचे हुई है, हमारे बजट पे इतना फर्क पड़ा है, तो व्हाई इट्स दैट। उनकी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने उनकी सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि व्हाट्स दैट प्रॉब्लम। कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि शायद उनका बजट कम जनरेट हो रहा हो लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, या लास्ट 10 इयर्स के कंपैरेटिवली उनका बजट कम जनरेट हो रहा हो। तो आपने यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट and then you need to prepare that. As I have just explained in my previous slides that preparing data means pre-processing data, cleaning data, like removing null values, removing ambiguous data, outliers को remove करना, एंड देन ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कि आप जैसे मैंने अभी जो रिसेंटली पाइथन की लाइब्रेरीज बताई है ना, जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च हो गया, सीबॉर्न हो गया, इन लाइब्रेरीज को यूज करके ही आप ईडीए परफॉर्म करते हो। वैसे अभी तक ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स टू डू दीज थिंग्स, बट आई एम डिलीवरिंग यू व्हाट आई हैव डिड इन माय ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट आई डिड इन माय ऑल ऑफ द लाइक बैचलर्स में मैंने जो जो चीजें की हैं, या जो मैं अभी जिस तरह के प्रोजेक्ट्स में कर रही हूँ। तो आप ईडीए परफॉर्म करते हो, और ईडीए के बाद जब आपको पैटर्न समझ आ जाता है आपके डेटा सेट का, देन काइंडली माइक ऑफ रखें। So when you get to know about the patterns in your data, trends in your data set, then आप उन patterns और उन trends की basis पर models बनाते हो, और फिर उन models को evaluate करते हो, and then you deploy the model, then you मतलब ultimately you are gonna solve that business problem. So this is how this is a very abstract life cycle of data scientist. आप जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लेते हो तो ऑब्वियसली इतनी कॉम्प्लेक्स काम आपको नहीं करने पड़ते, यू जस्ट नीड टू टेक द डेटा, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म सम प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग। आप इस तरह के काम सीखते हो कि मैं प्री प्रोसेसिंग कैसे करूंगा, मैं क्लीनिंग कैसे मैंने करनी है, एंड देन आप जब ये चीज़ कर लेते हो, फिर आप कुछ मॉडल्स लगा रहे हो, तो छोटे-छोटे मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जैसे आप स्टार्टिंग में जो मॉडल्स पर हो, रैंडम फॉरेस्ट मेथड हो गया, इस तरह के बहुत बेसिक से ना आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स, अगर आपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स नहीं भी लगाने, तो सिर्फ आप ईडीए तक भी जो काम है ना, अभी लिटरली आई एम ऑन द लाइक 4th स्टेप लिटरली, एंड आई हैव लाइक अर्न्ड इनफ मनी फ्रॉम दिस। मैं अच्छा खासा इससे हो जाता है, मैं इससे कमा लेती हूँ। इट्स नॉट, आई एम जस्ट शोइंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ कि आप इसके कुछ स्टेप्स ही कर ले, वही इस टाइम इंडस्ट्री में उन चीज़ की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड, आउटसाइड द पाकिस्तान इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन ऑब्वियसली आउटसाइड द पाकिस्तान वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग, इट्स वी आर लिविंग लाइक एआई की हम दौर में रह रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में भी सरप्राइजिंगली इस चीज़ की आज भी बहुत इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है, एंड आई फील सो लाइक प्राउड एंड सो गुड कि जब मैं ये चीज़ देखती हूँ कि शुक्र है कोई चीज़ तो ऐसी है कि जिसकी पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा वैल्यू है इस टाइम करंटली। सो जैसे कि मैंने अभी एप्लीकेशंस की बात की कि अभी हम इसे किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से बाहर देखें, तो अगर मैं फील्ड्स कुछ स्पेसिफाई करूँ, बाय द वे दीज़ आर वेरी लाइक शॉर्ट लिस्ट ऑफ द फील्ड्स, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन, लाइक यू कैन सर्च देम, बट आई एम मेंशनिंग अ फ्यू ऑफ देम। हेल्थ केयर में ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स का जो डेटा सेट होता है आपके पास, या किसी भी पेशेंट्स का जो डेटा सेट होता है, जैसे कि आपके पास कैंसर के पेशेंट्स का डेटा सेट है, आपके पास लंग कैंसर के, ट्यूमर के, किसी भी टाइप के ट्यूमर के पेशेंट्स का डेटा सेट है, तो आप उस डेटा सेट को मॉडल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उन पेशेंट्स की कौन सी चीज़ें या कौन से सिम्पटम्स होते हैं उस डिज़ीज़ को लेकर। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि इस तरह से डिज़ीज़ प्रिवेंशन भी हो जाती है, और अगर इसी तरह हमारे पास कुछ मेडिसिन्स का डेटा सेट हो
तो और मेडिसिन के कोरस्पॉन्डिंग फिर उनकी डिजीज का डेटा सेट हो, तो सी हाउ इफेक्टिवली, हाउ एफिशिएंटली आप उस डेटा सेट से ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो। आप शायद कोई नई मेडिसिन बना सकते हो, लाइक बीइंग रिमेन इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। आप कोई मेडिकल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले सोचना ही इम्पॉसिबल था कि अच्छा ये सीएस वाले बंदे, इन्हें मेडिकल का क्या पता, और लिटरली अभी हम ही सारे काम करके दे रहे होते हैं। तो दैट्स वेरी अमेजिंग। एंड देन कम टू फाइनेंस, ऑब्वियसली फ्रॉड डिटेक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक डेटा सेट है, तो आप उसमें से आउटलायर्स देख सकते हो कि मेरे डेटा सेट में अनयूजुअल पैटर्न्स कौन से हैं, एनॉमलीज कौन सी हैं। तो ये जो अनयूजुअल पैटर्न आया है, ये एनॉमली आई है, तो इट मीन्स दैट इट्स नॉट समथिंग दैट्स वेरी कॉमन और दैट्स वेरी यूजुअल। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई मसला है, तो फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं आप इसे। इसी तरह रिटेल और ई कॉमर्स में भी आप इसको देख सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया भी था कि एसोसिएशन रूल्स आप बना सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स बना सकते हैं। आई थिंक फ्यू ऑफ यू हैव डन रिकमेंडेशन सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये चीज़ मैंने ऐड की है कि आप लोग इसको ज़्यादा आप लोगों के ज़्यादा रेलिवेंट है ये चीज़। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में यूज़ होती है। एंड इक्विपमेंट फेलियर अगर कोई हो जाए, उससे पहले एंटिसिपेट कर सकते हैं आप उस चीज़ को। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक फाइनल, ये है कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन द डेटा साइंस। जैसे कि मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन फर्दर टूल्स, टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस। तो अब एक्चुअल में आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी कि कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है तो आप कहाँ से करेंगे, आप डेटा सेट कहाँ से ले सकते हैं। So first of all, as I just mentioned, this is Python and R. You guys are familiar with Python. So you can also like after Python, you can shift towards R language. And then you can enroll in online courses. Google Data Analytic courses. This is a very good course. I would highly recommend to all of you जो भी data science की field में इस टाइम जाना चाह रहे हैं. And then IBM Data Science Professional Certificates and Microsoft Data Certificate courses are there as well. And I will share all these things in our links in the group. Hopefully आप सब लोग group में हो, community में हो, तो मैं वहां पर भी ये सारी चीजें इंशाल्लाह वो जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सेल्फ प्रोजेक्ट्स। सेल्फ प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद कौन सी प्रॉब्लम उठाई है और आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। देखिए हमारे तो ये था कि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करके लेके जाते थे ना, एंड वी गॉट सो अनॉयड ओवर दिस लाइन कि ये काम तो पहले हुआ है, आपने क्या नया किया है। तो इस चीज से मैं डरती भी बहुत थी कि जब मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा व्हाट आई विल आंसर, मैं क्या कहूंगी कि व्हाट आई डिड। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट आई फील लाइक यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने खुद क्या किया, आपने खुद कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, इसमें मसला क्या था जो आपने किया है। सो इस तरह आपके प्रोजेक्ट्स में नोवेल्टी आ जाती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव कैप्टिवेटिंग चीज है। एंड सेकेंडली आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए उनको गिटहब पे ज़रूर आपने वहाँ पे आप अकाउंट बनाए उनको ज़रूर वहाँ पे पब्लिश करें। एंड सेकेंडली नेटवर्किंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना अ मैन इज नाउन बाय हु ही कीप्स कंपनी। तो आप जिस तरह के इर्द गिर्द के लोगों में रहेंगे, आपका माइंडसेट उसी तरह ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल वैसे काम करने लग जाएंगे। अगर आप जिस फील्ड के भी हैं, दिस इज फॉर लाइक ओपन लाइन फॉर एवरीवन, कि आप जिस फील्ड के भी हैं जस्ट ट्राई टू बी कनेक्ट विद द पीपल लाइक यू। उन लोगों के साथ रहना चाहें। आप एक गंदे माहौल में रहकर, आप एक डिफरेंट माहौल में रहकर अलग काम कोई नहीं कर सकते, लाइक दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप ये चाहते हैं कनेक्शंस उन लोगों के साथ बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपने जैसे लोगों को या अपनी फील्ड के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, कंपनीज के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट करें, जितने भी क्लब्स वगैरह हैं इस तरह के, उन क्लब्स को ज्वाइन जरूर करें। सो फाइनल थॉट्स यही है कि दिस इज अ डेटा साइंस इज अ रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने भी रिसेंटली सुना होगा कि कुछ एआई टूल्स या एआई के सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे आए हैं जिन्होंने
गूगल का इंजीनियरिंग का टेस्ट भी क्लियर किया, इनफैक्ट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी भी स्टिल मैंने इस चीज़ को गूगल पर सर्च आउट किया है कि आइदर कि अभी भी डेटा साइंस को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने कोई चीज़ बनाई है। ऑब्वियसली डेटा साइंस को हमारे जो काम हम बहुत पहले मुश्किल थे, वो काम अब इजी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस चीज की कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं आई। आई एम नॉट सेइंग दिस के आई एम नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ लाइक नॉलेज लाइक दैट के ओ नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट अभी तक ये चीज हुई नहीं है और अभी भी ये चीज रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। सो this is our question and answer session. I think this is done from me, and previous to this I want to show you one of my like project that I have done. So this is the project. This is a very बहुत ही छोटा सा project है, बाकी भी projects थे कुछ, but अभी वो जो कि मैं वो ये PDF फाइल मैंने शेयर करनी थी आप लोगों से। तो इसमें ये है कि एनालाइजिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंग कैंसर यूजिंग बाइनरी डेटा। यहाँ पर हमारे पास बाइनरी डेटा सेट है, तो हमने ये देखना इससे कि जैसे कि अभी मैंने डिजीज की बात की थी कि आप डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी, आप डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और आप उनसे मेडिसिन कौन से बना सकते हैं, आप सिम्टम्स कौन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट लिया था, बेसिकली दिस वाज माय पेड टास्क। तो इसके लिए ये भी था कि एक मुझे डेटा सेट दिया गया था, लंग कैंसर का बाइनरी डेटा सेट था। तो मैंने कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये लाइब्रेरीज यूज की हैं इसमें। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 लाइब्रेरीज आई हैव डन दिस होल प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी यूज किया मैंने, नमपाई यूज किया, सीबॉर्न यूज किया और मैटप्लॉटली। मैटप्लॉटली स्पेसिफिकली यूज होती है ग्राफ्स बनाने के लिए, सीबॉर्न यूज किया हीट मैप बनाने के लिए। हीट मैप इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे अपने डेटा को विजुलाइज करवाया है विद द हेल्प ऑफ लाइक हेड फंक्शन, and this is a function of pandas, and then यहाँ पर भी फिर मैंने ये देखा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपने डेटा सेट की देखी है, स्टेटिस्टिक्स फाइंड आउट किए हैं, मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट किए और डुप्लीकेट्स भी फाइंड आउट किए। यहाँ पे सारी ओवरऑल प्री प्रोसेसिंग हुई भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मेरे डेटा सेट में देख सकते हैं कि 75% वैल्यूज कहाँ पे लाइक करती हैं, 50% वैल्यूज कहाँ पे लाइक करती हैं, लाइक द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। सो यहाँ पे आई थिंक हमारे पास टाइम भी कम है, सो मैं जल्दी से आगे जाऊंगी। ये कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज के लिए कि मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं। ओके, हेयर यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही बेसिक सी चीज की हुई है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरे डेटा सेट में। सबसे पहले मैंने ये चीज देखी है। तो यहाँ पे दिस ऑरेंज वन इज लाइक 1, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुई है और 1486 वैल्यूज हैं मेल की और 1514 वैल्यूज हैं फीमेल की। इसी तरह से मैंने बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखी कि मेरे डेटा सेट में जो लंग कैंसर जिन लोगों को है और जिन लोगों को नहीं है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस तरह से ये एक ग्राफ है जो यहाँ पे दिस इज लाइक बहुत ही मिनिमाइज हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल भी मेरी स्क्रीन क्लियर है लेकिन स्टिल समझ नहीं आएगा, बट ओके, मूविंग टू द फॉरवर्ड। सो दिस इज हीट मैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैंने कोरिलेशन फाइंड आउट किया है। रिलेशन मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, मैंने ये देखा है कि आइदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा जिनकी वजह से लंग कैंसर हुआ है। एज फैक्टर है, वो स्मोकिंग है, वो येलो फिंगर्स हैं, एंजाइटी है, वो पीयर प्रेशर है, क्रोनिक डिजीज है, फटीक है। सो यहाँ पर इफ यू कैन गाइस कैन सी द वैल्यूज, देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन दिस ग्राफ। सो पॉजिटिव वैल्यूज ये शो कर रही हैं कि उन दोनों चीजों का आपस में हाई कनेक्शन है, और नेगेटिव वैल्यूज और इस तरह से कम वैल्यूज जो होती जा रही है वो ये शो करती हैं कि उनका कनेक्शन आपस में बहुत कम है। सो सिमिलर टू दिस हेयर, बाय द वे दिस वाज पेड टास्क, तो मैंने कस्टमाइज किया जैसे जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस थी तो उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ये ग्राफ इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। So this is also heat map relationship between lung cancer and different factor. यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. It means that 1 means yes,
0 मीन्स नो। सो स्मोकिंग वैल्यू, जिन लोगों की स्मोकिंग वैल्यू ज़्यादा है उन लोगों को लंग कैंसर है, जिन लोगों की स्मोकिंग वैल्यू कम है उन लोगों को लंग कैंसर नहीं है। अप टू सो ऑन ये वैल्यूज इसी तरह वेरी करती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने वही जो मैंने एनालाइज की बात की थी ना, या ट्रेंड फाइंड आउट करने की बात की हुई थी, तो ये वो चीज यहाँ पर हुई भी है। सो एंड दिस इज इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अबव रिजल्ट्स। देखिए आई एम नॉट लुकिंग एट माई डेटा सेट, मैंने कोई एक्सेल की शीट नहीं खोली हुई, कुछ नहीं किया हुआ, जस्ट बाय दिस ग्राफ्स, जस्ट बाय दीज ग्राफ्स मैंने पूरी इंटरप्रिटेशन कर दी है। मैंने इंटरप्रेट किया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो दिस इज कंक्लूजन एंड आई थिंक दिस इज और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं। ये मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया था उसके हैं, चूँकि इस ऑब्वियसली डेटा कॉलम में कॉलम्स बहुत ज़्यादा थे तो उनके बेसिस पर इसने एक ट्री बनाया है। दिस इज बेसिकली बाइनरी ट्री। अभी सॉरी फॉर दैट यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर जैसे कि एक और चीज़ बहुत मज़े की यहाँ पे है कि फीचर इंपॉर्टेंस। फीचर इंपॉर्टेंस में सबसे मैंने ये किया है कि कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लंग कैंसर में, लाइक कौन से लोगों को लंग कैंसर ज़्यादा होता है, आइदर जो कम एज वाले हैं या जो ज़्यादा एज वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए विजुलाइज हुई हुई है ये चीज़। यहाँ पे सबसे हाई लाइन आप जो देखेंगे एज के फैक्टर है हमारे पास। तो इट मीन्स दैट कि जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है तो उन लोगों को वैसे भी एक नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं या जो बिल्कुल बच्चे होते हैं उनको डिजीज ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एज कम्पेयर टू द यंग वंस। सो ये चीज़ यहाँ पर हमारे जो हमने इस ये कुछ लाइंस ऑफ कोड जो लिखी है ना उसने भी यही बात हमें बताई है। So that's all, and coming to the questions and answers. So guys, yes, you can ask any question. हमारे पास अभी almost 13 minutes हैं. So that's it from me, and thank you. So if anyone has question तो वो हैंड रेज कर सकता है, तो उसका माइक जो है वो अनम्यूट कर देंगे। यस अजीम, यू कैन अनम्यूट योर माइक, आपको अलाउ कर दिया। You can unmute your mic. या तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस आपने। जी, अगर तो आपका माइक नहीं चल रहा तो आप चैट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो वहां से भी हो जाएंगे। अनम्यूट किया हुआ आपको अजीम, आप ऑन करें माइक को तो हो जाएगा आपका। आप वैसे चैट पर लिख दें। मे बी को बग वो होगा कह रहे बिकॉज यहाँ से प्लीज। मैंने अलाउ कर दी, तो आप अगर नहीं हो रहा तो आप जी मैंने उनको कर दिया, बट उनका आई थिंक हो नहीं रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो आप ना चैट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट मैंने अलाउ कर दिया जिन्होंने जी अस्सलाम वालेकुम। हैंड रेज किया हुआ है। जी मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं डोर क्लोज कर। ओके जी सॉरी, सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि बहुत अच्छा सेशन था। बेसिकली आई एम अ डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर, लेकिन ये है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह से मार्केट नीड्स और इस तरह से आइडिया है कि डेटा साइंस की भी काफ़ी जॉब्स हैं। तो मैं ये भी चाह रहा था कि थोड़ा सा इसमें नो हाउ हो जाए। इसमें अगर आप थोड़ा सा टूल्स का भी बता देती, शायद आपने बताया है, मैं मिस कर गया हूँ बिकॉज मैं नमाज के लिए गया था। और दूसरा इसमें प्लीज़ नेक्स्ट मैंने वो चैट में भी रिक्वेस्ट की है कि इन फ्यूचर आप इसमें अगर थोड़ा सा कोई किसी टूल का हैंड्स ऑन बता दें, और साथ में ये भी बता दिया करें क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हर जगह ना। तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप, ज़ाहिर है हम सारे स्टूडेंट ही हैं,
तभी हम यहाँ पे बैठे हैं सीखने के लिए। तो इसमें ये भी अगर आप बता दिया करेंगे किस लेवल तक स्किल सेट होता है। लाइक समटाइम्स अगर मैं क्लाउड की बात करूँ तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप बेसिक लेवल की भी हैं तो आप कर सकते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए आप इंटरमीडिएट लेवल की अगर आपकी स्किल्स हैं तो यू कैन परफॉर्म। ठीक है, इसी तरह से सर्टेन जॉब है, वो जाहिर है जॉब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जाहिर है आपकी ये फील्ड है तो आप इसमें बेहतर गाइड कर सकती हैं कि अगर जो टूल्स हैं उसको किस लेवल तक स्किल सेट होना चाहिए कि हम जॉब के काबिल हो सकें। ये मेरा क्वेश्चन था जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। आपने इतना ब्रीफली क्वेश्चन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यस आई एक्सप्लेन माय टूल्स। यहाँ पर मैंने टूल्स बताए हैं आपको। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आप जैसे कि आपने कहा है कि आप डेवलपर हैं तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी लैंग्वेज पर भी काम कर रहे होंगे, तो आई थिंक पाइथन से होपफुली आप फेमिलियर होंगे। तो 2 मेन लैंग्वेजेस अभी तक मैंने जिन लैंग्वेजेस पर काम किया, स्पेसिफिकली मैंने पाइथन पर किया टू बी ऑनेस्ट। तो पाइथन इज़ वन ऑफ लाइक यूज़र फ्रेंडली। आप इस लैंग्वेज को जस्ट 1 मंथ में भी सीख सकते हैं। और इस लैंग्वेजेस के इतने ज़्यादा पैकेजेस हैं, इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं कि जिनको आप यूज़ करके सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो अपना प्रोजेक्ट आपको दिखाया है, ये जस्ट ऑन बाय यूजिंग 2 और 3 पैकेजेस आई थिंक मैंने सारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इसी तरह अगर आप टूल्स की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें तो टैबल्यू और पावर बीआई ये 2 बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अभी आप अगर लिंक्डइन पर डेटा साइंस की जॉब सर्च आउट करेंगे ना, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही वो ये देखते हैं कि क्या आपको टैबल्यू आता है, और टैबल्यू अगर आता है तो आपने उसमें प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं। देखिए बीइंग अ डेवलपर आपको ये चीज़ पता होगी, आप ये क्लेम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ भी पता है, ये चीज़ भी पता है। बट जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें या कहीं भी अप्लाई करें तो वो आपसे ये पूछते हैं कि आपने क्या किया है, जो आपने सीखा है वो उस पर आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है। तो आप कुछ भी सीखें, कोई भी चीज़ करें, उस पर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वही चीज़ आपको फिर मार्केट में लेकर जाएगी। सेकंडली जो आपने बात की है कि इस पर फर्दर सेशंस होंगे, तो येस वी वर डिस्कसिंग इट अपने लीड्स के साथ। ये जो आपके लीड्स हैं, इनके साथ मैं डिस्कस कर रही थी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी कुछ वर्कशॉप्स होंगे जहाँ पर मैं हैंड्स और आप लोगों को ये चीज़ें करके बताऊँगी। इंशाल्लाह ताला वो चीज़ होगी। सो अगर मैंने कोई चीज़ आपकी मिस की है तो मुझे वो फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है मैंने उनको माइक अलाउ किया हुआ है, तो आप दोबारा उसको चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अगर कोई डेटा इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है तो वो कहाँ से जी। शुरुआत करे, और कोर्स वगैरह कहाँ से मतलब उसे मिलेगा, और क्या इसकी डिमांड क्या है मार्केट में, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। जी, मैंने अभी अपने सेशन में यही चीज़ें रिपीट की हैं कि इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। तो वैसे डेटा इंजीनियरिंग की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले तो हमारे पास सीक्वल आ जाती है कि ऑब्वियसली आप डेटा की जब बात करें तो आप सीक्वल तो आपको आनी ही चाहिए। एसक्यूएल लैंग्वेज आपने उस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए होने चाहिए। इसके बाद आप अगर मैं चूँकि ऑब्वियसली मैं पाइथन मुझे आती है तो मैं पाइथन पर ही बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ। तो आप पाइथन की कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ईटीएल एक चीज़ कहते हैं उसको, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना डेटा सेट कहाँ से लेना है, आपने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आपने उसको लोड कैसे करना है। लाइक लोड का मतलब ये कि आपने उस पर आपने कोई भी अगर मॉडल लगाना है तो आपने वो चीज़ कैसे करनी है। आपने कोई भी मॉडल लगाने से पहले आपने अपने डेटा को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग के यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको ये बात अच्छे से समझ आती होगी कि जब भी हम करते हैं तो मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल लगाते हैं तो हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है उसको। हमें अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंगली उसको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ही फिर आप फर्दर जो ही आप स्टार्ट लेते हैं एक चीज़ से, वो कहते हैं ना द फर्स्ट स्टेप इन इनिशियल स्टेप इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप इनिशियल स्टेप लेने के बाद ही आपको फर्दर आप लिंक्डइन पर अपने जैसे लोगों को कंपनीज़ को, क्लब्स को आप जब उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आपको हर रोज़ लोगों के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा इंडस्ट्री में लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपका स्किल सेट अभी किस लेवल पर है। तो आई थिंक इसी पॉइंट से आप स्टार्ट ले सकते हैं अपना।
Any other question? Mohammad Abu Zar. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था कि जो डेटा सेट है वो ऑथेंटिक डेटा सेट हम कहाँ से अवेल कर सकते हैं, मतलब लाइक अगर हम हेल्थ केयर के ऊपर कोई मॉडल डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसके जी लिए जी। हम डेटा सेट कहाँ से अवेल करेंगे, क्योंकि वो जो है प्राइवेट कंसिडर किया जाता है और मोस्टली जो है वो अवेलेबल नहीं होता। देखिए डेटा अगेन एक बहुत क्रूशल चीज है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। मैंने ये चीज अभी मेंशन भी की थी कि आपको अपने डेटा कलेक्शन की जब भी बात आती है तो डेटा की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली जब भी आप कहीं से डेटा सेट ले रहे हैं तो आपने एक तो ये है कि जब आप हेल्थ की बात करते हैं ना तो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल चीज है ये। तो आपने ये चीज देखनी है, ऑब्वियसली आपने खुद ही इस चीज को देखना है कि आप कहाँ से आप उस वो डेटा कितना ज्यादा ऑथेंटिक है जहां से आप ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी सोर्स यूज कर रही हूँ, अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रही हूँ तो मुझे पता है कि चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन कितनी लिमिटेड है। अगर मैं गूगल को यूज कर रही हूँ तो मुझे पता है कि गूगल पर जितना भी डेटा होता है दैट्स अ सोल्ड डेटा, बिका हुआ डेटा है। वहां पर वो आपको अच्छी वो चीजें नहीं दिखा रहे होते कि जो आंसर होता है, बल्कि वो चीजें दिखा रहे होते हैं जिसकी स्पॉन्सरशिप जितनी ज्यादा होती है। वेरी लाइक मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रही हूँ इस टाइम। तो आपने खुद ही इस चीज को मेंशन देखना है। जैसे कि मैं तो वैसे अभी तक जितने भी मैं डेटा सेट्स को यूज करती हूँ ना, तो केगल एक बहुत ही फेमस है। इस तरह गूगल का अपना डेटा सेट आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे डेटा सेट्स होते हैं। तो केगल पर तो बहुत ही अच्छे मिलियन ट्रिलियन टेराबाइट्स में आपको डेटा सेट्स मिल सकते हैं। वो आई थिंक देयर इज नॉट इशू। ऑब्वियसली जब मेडिकल की आप बात करते हैं तो लोग आपको अब खुद का डेटा तो कोई नहीं देगा ना, कि आप जैसे खुद डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें तो आपको कोई डेटा नहीं देगा। वैसे भी डेटा कलेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल कि आप बेशक अगर ये क्रूशल हो भी, पर्सनल चीज हो भी या ना हो, स्टिल ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी एक चीज है इन दिस वर्ल्ड की, जहाँ पे हम ये चीज कहते हैं कि एक एक क्लिक से हमारे हजारों काम हो जाते हैं। तो वहां पर एक छोटी डेटा सेट के लिए हम डेटा सेट को कलेक्ट करना शुरू कर दें मैनुअली, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए आपने खुद उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। तो अभी मैं जो चीजें मेंशन करी वो यही है। गूगल स्कॉलर आप यूज कर सकते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं, गूगल का डेटा सेट, केगल का डेटा सेट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे हैं, अभी मेरे माइंड में एक्चुअली आ नहीं रहे। एंड किसी ने कहा है ओके अजीम, श्योर मैं जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें मैं रिसोर्सेज जितने भी हैं और लिंक्स सब चीज़ें मैं शेयर करूंगी। सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मारिया फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन डेटा साइंस। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी इसकी होगी सेशन की, वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ग्रुप में, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू मारिया फॉर योर सेशन एंड यू कैन लीव नाउ। ओके, थैंक यू सो मच हुसनैन। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। एंड इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी वर्कशॉप्स इसकी रखेंगे, सो यू गाइस विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस थिंग्स इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।